मूवी के स्टार्ट में हम फेंग यू को देखते हैं, जो कि पूरी स्टेट की बेस्ट फीमेल एमएमए फाइटर है। उसने कुछ ही टाइम पहले ऑफिशियल मैचेस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है, लेकिन उसका अब तक का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और अपनी इसी लास्ट विन के बाद वो मीडिया सेंसेशन बन चुकी थी और काफी पॉपुलर भी। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां फेंग यू अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि वो एक एमएमए फाइटर बनना चाहती है, लेकिन क्योंकि अब तक सबको लगता था कि फेंग यू अपना फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करेगी, इस वजह से फेंग यू के इस फैसले से उसके ग्रैंडफादर काफी अपसेट हो जाते हैं। उसके बाद मूवी में मिंग टियान को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि मकाओ में रहता था। उसके दो छोटे बहन भाई थे जो कि मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। ये बच्चे मिंग टियान की जिम्मेदारी थे क्योंकि उनकी मदर उनको छोड़ के जा चुकी थी और उनके फादर अब नहीं रहे थे। मिंग टियान के भाई को एमएमए फाइटिंग बहुत पसंद थी और फेंग यू उसकी फेवरेट फाइटर थी और वो उसको क्वीन कहता था। अपने छोटे बहन भाइयों की परवरिश के लिए मिंग टियान कॉलेज छोड़ के एक लोकल रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। इस टाइम वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उसको किसी कॉलेज में अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए। एक दिन जब वो काम पर होता है तो उसको कहा जाता है कि एक मार्शल आर्ट टीचर को खाना डिलीवर करना है। ये काम मुश्किल था क्योंकि वो लोकेशन मिंग टियान से 20 मिनट दूर थी, जबकि रिसीवर को खाना 15 मिनट में चाहिए था। उसके बाद हम देखते हैं कि मिंग अपनी काबिलियत के साथ ये टास्क करने लगता है और अब उसको शहर की हर गली और शॉर्टकट याद हो चुकी थी। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला था तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत का ठेला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो सभी गिरे हुए फ्रूट्स को समेटने की कोशिश कर रही थी। मिंग टियान उनकी हेल्प करवाता है, लेकिन वो ठेला अभी भी बेकाबू जा रहा था और इस टाइम पर फेंग यू वहां आती है और ठेले को रोकने के लिए किक मारती है, लेकिन इसका रिजल्ट और बुरा होता है। वो ठेला टूट जाता है और सभी फ्रूट्स भी खराब हो जाते हैं। जब मिंग उससे कहता है कि उस लेडी से माफी मांगो तो वो बिना कुछ बोले उस लेडी के हाथ में पैसे पकड़ाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद मिंग टियान भी वहां से निकल के अपना काम पूरा करने जाता है। फेंग यू अपने मार्शल आर्ट टीचर के पास जाके उससे मदद मांगती है और बताती है कि उसकी फैमिली उस पर प्रेशर डाल रही है कि वो एमएमए छोड़ के फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, लेकिन वो टीचर उसकी मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारा फैसला है और ये तुम्हें ही लेना होगा। उसके बाद मिंग टियान भी वहां पहुंचता है क्योंकि ये खाना इसी टीचर ने ऑर्डर किया था। वहां पर मिंग और फैन एक दूसरे को देखते हैं लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। उसके बाद रेस्टोरेंट वापस आते हुए मिंग को एक कॉलेज से ईमेल रिसीव होता है जो मिंग टियान को 70% स्कॉलरशिप ऑफर करता है, लेकिन ये कॉलेज किसी और स्टेट में था, इसलिए मिंग कंफ्यूज था कि क्या उसको शिफ्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके छोटे बहन भाई मकाओ में एडजस्ट हो चुके थे। अपनी इस कंफ्यूजन को सोल्व करने के लिए मिंग एक विजडम वेल पर जाता है और कहता है कि गॉड उसे सही रास्ता दिखाएं। उसी टाइम पर फेंग यू भी उस फाउंटेन की दूसरी तरफ खड़ी होती है, ये सोचते हुए कि उसे अपना बॉक्सिंग कैरियर कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। उसके बाद वो दोनों अपने सिक्के उछालते हैं और फेंग यू डिसाइड करती है कि वो अपनी बॉक्सिंग कंटिन्यू करेगी और मिंग टियान सोचता है कि वो दूसरी स्टेट में जाएगा। मिंग टियान का बॉस एक अच्छा आदमी था, वो उसकी दूसरे शहर में मूव होने में मदद करवाता है और उसको दूसरी स्टेट में डिलीवरी बॉय की जॉब भी दिलवाता है और वो मिंग टियान से कहता है कि उसको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उससे कहे। अगले सीन में हम मिंग टियान और उसके बहन भाइयों को अपने नए घर में मूव होते हुए देखते हैं। हालांकि ये जगह इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे और ये देख के मिंग टियान भी रिलैक्स हो गया था। उसके बाद मिंग टियान अपने और अपने मास्टर की पुरानी तस्वीर दीवार पर लगा देता है और हमें पता चलता है कि मिंग टियान ने भी अपने मास्टर से बॉक्सिंग सीखी हुई है। उसके बाद मिंग टियान अपने बहन भाइयों को उनके न्यू स्कूल छोड़ता है और अपनी वर्क स्पेस को ज्वाइन करता है और उसके बाद अपने कॉलेज में पहली बार जाता है और यहाँ के बहुत बड़े स्पोर्ट्स कॉलेज ज़ेंगजी में आया था। इस साल से पहले ये सिर्फ लड़कियों का कॉलेज हुआ करता था और मिंग टियान ज़ेंगजी का पहला मेल स्टूडेंट था। जब मिंग टियान कॉलेज में जाता है तो उसको पता चलता है कि हजारों लड़कियों में वो अकेला ही लड़का था। उसे लगता है कहीं उसने ऑफर लेटर पढ़ने में कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि पूरे कॉलेज में गलती से कोई एक आदमी भी नहीं था। सभी लड़कियां मिंग टियान को देख के बहुत खुश थी क्योंकि वो दिखने में भी काफी हैंडसम था। उसके बाद वो एक लड़की साओमी से टकराता है जो कि एक टॉमबॉय लड़की थी और उसको बॉक्सिंग और स्केटिंग का बहुत शौक था। मिंग टियान उसे देख के बहुत खुश होता है और उससे बात करते हुए कहता है कि आखिरकार उसको इतने बड़े कॉलेज में एक लड़का मिल ही गया। मिंग टियान को कुछ भी कहने की जगह साओमी अपने सर पर छोटा सा पिंक क्लिप लगा के अपना इंट्रोडक्शन देती है। ये देख के मिंग टियान शॉक्ड हो जाता है और उससे माफी मांगता है। साओमी स्केटिंग करते हुए वहां से जाने लगती है और उसे घूरने लगती है। प्रिंसिपल और एक टीचर जिनका नाम मिस्टर वैंग था, दोनों काफी परेशान थे क्योंकि अब से पहले 10 लड़कों ने इस कॉलेज में अप्लाई किया था, लेकिन जब वो कॉलेज में आए और उन्हें पता चला कि यहाँ सिर्फ लड़कियां हैं तो उन्होंने अपना ट्रांसफर करवा लिया और अब सिर्फ मिंग टियान ही बचा था। प्रिंसिपल मिस्टर वैंग से कहते हैं कि कुछ भी करके हमें मिंग टियान को इस कॉलेज में रोकना है, क्योंकि ऐसा करके ही लोगों को पता चलेगा कि ये कॉलेज एक को कॉलेज है और यहाँ लड़के भी पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ लड़कियां मिंग टियान को देख के पागल हुए जा रही थी। वो उसका रास्ता रोक लेती हैं और उसको जबरदस्ती मदद करने की कोशिश करती हैं। एक लड़की और साओमी आपस में झगड़ने लगते हैं कि कौन मिंग टियान को प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाएगा।
और इस बहस को खत्म करने के लिए मिंगटियान उन्हें बेवकूफ बना के भाग जाता है और रास्ते में मिंगटियान दोबारा से फेंग यू से मिलता है और वो कहता है कि तुम तो वही मकाओ वाली खड़ूस लड़की हो। तभी फेंग यू के बैग की वजह से मिंगटियान के बाजू पर चोट लग जाती है और फेंग यू उसकी पॉकेट में पैसे रख के कहती है कि बैंडेज करवा लेना। फेंग यू के इस बिहेवियर से मिंगटियान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि फेंग यू उससे माफी मांगे, पैसे ही सब कुछ नहीं होते। जबकि फेंग यू कहती है कि माफी से ज्यादा कीमती पैसा होता है। फेंग यू के वहां से जाने से पहले मिंगटियान उसे बदतमीज मॉन्स्टर कहता है, जिसको सुन के फेंग यू को उसके बचपन का ट्रॉमा याद आ जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस दिन एक छोटी बच्ची उस कार्ड के सामने आ गई थी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और इसी वजह से फेंग यू ने उसे टांग मारी थी। फेंग यू की नीयत अच्छी थी लेकिन जाने अनजाने में उससे एक औरत का नुकसान भी हुआ था। उसके बाद क्लासरूम में मिंगटियान अकेला ही बहुत सारी लड़कियों के बीच में बैठा था और उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि वो कितना अनकंफर्टेबल है, लेकिन लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उसको बस देखते ही जा रही थी। उसके बाद साओमी और फेंग यू कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों को ही बॉक्सिंग बहुत पसंद थी। साओमी देखती है कि फेंग यू को कोई चीज बहुत परेशान कर रही थी। जब साओमी उससे इसके बारे में पूछती है तो वो कहती है कि उस नए लड़के के उन वर्ड्स ने उसको अपने बिहेवियर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसके बाद जब वो अपने घर में होती है तब भी उसको मिंगटियान के वो वर्ड्स याद आ रहे होते हैं। जब फेंग यू छोटी थी तो उसके पेरेंट्स ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो लड़की है, क्योंकि उन्हें हमेशा से एक बेटा चाहिए था। इसलिए जब फेंग यू पैदा हुई तो वो उसको हमेशा एक लड़के की तरह ट्रीट करते थे। वो फेंग यू को उसके बाल बड़े नहीं करने देते थे और ना ही लड़कियों की तरह कपड़े पहनने देते थे। उसके बाद जब फाइनली उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब उसके पेरेंट ने उसको लड़कियों की तरह रहना अलाउ किया और जब फेंग यू अपने फीमेल पर्सनैलिटी को अपना सकती थी तो वो लड़कियों वाले कपड़े पहन के अपने क्रश के पास गई और उसे गिफ्ट दिया। लेकिन क्योंकि उसके सभी दोस्तों को लगता था कि वो एक लड़का है, सब उसको मॉन्स्टर कहने लगते हैं और इस इंसिडेंट से वो इतना ज्यादा अफेक्ट हुई कि उसको अभी भी अपने जेंडर और पर्सनैलिटी में कंफ्यूजन हुआ करती थी। दूसरी तरफ मिंगटियान का भाई नींद में जाग जाता है और हवा में पंचिंग करने लगता है। पहले तो उसको उसके भाई पर हंसी आती है, लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि जिस लड़की से सुबह उसकी लड़ाई हुई थी वही उसके भाई की फेवरेट आइडल है और वो सोचता है कि फेंग यू की आंखें बिल्कुल इसकी माँ की आंखों जैसी हैं, जिसके बाद उसको फेंग यू पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अगले दिन मिंगटियान दोबारा से लड़कियों के बिहेवियर की वजह से बहुत परेशान था। वो उसको इतना तंग कर रही थी कि वो पढ़ भी नहीं पा रहा था। प्रिंसिपल और मिस्टर वैंग खुश थे कि मिंगटियान यहाँ पर पढ़ने के लिए मान गया है, लेकिन तभी मिंगटियान मिस्टर वैंग के पास जाके ट्रांसफर होने के लिए कहता है। हालांकि वो मिंगटियान को बहुत ज्यादा अच्छी स्कॉलरशिप दे रहे थे। इस कॉलेज की खास बात यहाँ के स्पोर्ट्स क्लब थे और यहाँ के स्टूडेंट पढ़ाई से ज्यादा टाइम इन क्लब्स में गुजारा करते थे। मिस्टर फैंग भी बताते हैं कि इन क्लब्स में स्टूडेंट की खूबियों और स्किल्स को और ज्यादा पॉलिश करके उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाया जाता है। सभी लोग अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने क्लब ज्वाइन कर लेते हैं और मिस्टर वैंग मिंगटियान से भी कहते हैं कि वो अपनी मर्जी का कोई क्लब ज्वाइन कर ले। जब मिंगटियान इस क्लब का टूर कर रहा होता है तो वो बॉक्सिंग रिंग में साओमी और फेंग यू को देखता है। फेंग यू की स्किल से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है, जो बिल्कुल उसके मास्टर जैसी थी। वो सोचता है कि शायद ये भी उसके मास्टर से ट्रेंड हुई है, लेकिन वो इस सोच को वहीं पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वहां की लड़कियां मिंगटियान को फोर्स करती हैं कि वो उनके क्लब में आए और इसी वजह से आपस में लड़ने भी लगती हैं। और इस सब से बचने के लिए मिंगटियान स्विमिंग क्लब ज्वाइन करता है, क्योंकि वहां पर बहुत कम मेंबर्स थे। वो बहुत कॉन्फिडेंटली पूल में डाइव करता है और अपने इंस्ट्रक्टर का वेट करता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि पूल तो मछलियों से भरा था। तभी एक औरत उसे बताती है कि स्विमिंग पूल डिस्बैंड हो गया है, क्योंकि किसी को भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था और अब इसको इकोलॉजिकल पूल बना दिया गया है। और ये मिंगटियान का लास्ट ट्रिगर पॉइंट था। वो डिसाइड करता है कि वो किसी और कॉलेज में ट्रांसफर करवाएगा, चाहे उसे ज्यादा फीस क्यों ना देनी पड़े। वो मिस्टर वैंग को आके जब ये बात बताता है तो मिस्टर वैंग उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और उसकी तस्वीरें भी क्लिक करने लगते हैं और बताते हैं कि वो मेल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम बना रहे हैं और वहां वो ये पिक्चर्स लगाएंगे। लेकिन इस सब से भी मिंगटियान का फैसला नहीं बदल रहा था। जब वो बार बार यहाँ से जाने की बात करता है तो मिस्टर वैंग कहते हैं कि ट्रांसफर का प्रोसेस बहुत आसान है, बस उसको एक फॉर्म फिल करना है और उसे कॉलेज के फिलिंग बॉक्स में डाल देना है। जब मिंगटियान ऐसा करने जाता है तो लड़कियों का एक ग्रुप उसे रोकने के लिए वहां खड़ा होता है, जो कि इस कॉलेज के ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। इन सब को प्रिंसिपल ने मिंगटियान को फिलिंग बॉक्स तक पहुंचने से रोकने के लिए हायर किया था। वो ट्रेन लड़कियां मिंगटियान को रोक लेती हैं और वापस मिस्टर वैंग के ऑफिस भेज देती हैं। मिस्टर वैंग मिंगटियान के ट्रांसफर के लिए मना कर देते हैं और उसको एक और अच्छी ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि मिंगटियान अपनी फीस 30 सालों में पे कर सकता है, वो भी 0 इंटरेस्ट के साथ। मिंगटियान अगर ये डील ले लेता है तो वो यहाँ पर फ्री पढ़ेगा। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी इतनी सारी लड़कियों में अकेला होना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मिंगटियान मिस्टर वैंग से सोचने के लिए कुछ टाइम मांगता है। उसके बाद मिंगटियान कपड़े चेंज करने एक बाथरूम में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो लेडीज वॉशरूम है। वो गलती से फेंग यू के बाथरूम में चला जाता है
जो कि उसे किक मार के बाहर फेंक देती है। और जब वो आर्गुमेंट कर रहे होते हैं तो सौमी वहां आ जाती है और उन्हें इस हालत में देख के उसे लगता है कि उनके बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन वो दोनों उसको मना कर देते हैं और मिंग टियान वहां से चला जाता है। उसके बाद सौमी, फेंग यू और उनके ऑपोजिट ताइक्वांडो क्लब की लड़कियां एक आइसक्रीम पार्लर में जाती हैं और इस बात पर बहस कर रही होती हैं कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आखिरी स्कूप कौन लेगा। उसी बीच में मिंग टियान अपना ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा होता है और वो देखता है कि एक लड़का छोटे बच्चे को बुली कर रहा होता है। वो इस बच्चे की मदद करता है और उसको भगा देता है। उसके बाद बुली मिंग टियान को साइड पर ले जाते हैं और उसको तंग करने लगते हैं। तभी वहां पर लड़कियां भी आ जाती हैं। शुरू में वो बात करके मसला सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात बढ़ जाती है तो वो उन लड़कों को अच्छा मजा चुकाते हैं और मिंग टियान और वो लड़कियां उन लड़कों को वहां से भगा देती हैं। मिंग टियान इस सब के बाद उनका शुक्रिया करता है और वो उनसे दोस्ती भी कर लेता है। उसे बुली और डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम सिर्फ कॉलेज में नहीं थी, बल्कि बाहर भी ये सब हो सकता है। इसलिए वो ये सोचता हुआ ज़ेंगजी में रहने का फैसला करता है और अपना ट्रांसफर कैंसिल कर देता है। और अगले दिन वो मिस्टर वैंग की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अपने इस ऑफर और अपनी नई दोस्तों के सपोर्ट के साथ मिंग टियान की कॉलेज लाइफ अगले 4 साल बहुत स्मूथ होगी। और इस सीन के बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।